भाई क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? पिछली क्लास में मैंने आपको क्यूबॉइड के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। क्यूबॉइड के मेरे दोस्त हमने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे। क्यूब हमने खत्म करवा दिया था। और आज की क्लास में हम क्यूबॉइड पर ही बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आज की क्लास में करेंगे दोस्त, मजा आएगा। साउंड सुनाई दे रहा है? देखो भाई, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारी एक एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। कि आज के समय में जितने भी पेपर होते हैं हमारे देश में, चाहे आप एसएससी का दें, रेलवे का दें, इवन कांस्टेबल का भी पेपर देंगे, तो वो भी जो है दरोगा का पेपर देंगे ऑनलाइन ही होगा। तो जब आप यहां पे जाओगे तो यहां आपको हर एक एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, प्रीवियस सर के फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे। अब कोई बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना चाहता है, यहां पे जाइए तो प्रीवियस सर के कितने 68 टेस्ट फ्री हैं। 2017 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, 2019 का हुआ था, 2023 का, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। ये सारे टेस्ट फ्री हैं। आप यहां फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट की बूस्टर सीरीज बनी हुई है। सपोज आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो फिजिक्स के देखिए ये 25-25 क्वेश्चन के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। जैसे आपने पढ़ा मेरे भाई रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के यहां पे 25 क्वेश्चन है मेरे भाई। आपने पढ़ा मात्रक और मेजरमेंट, उसके देखिए यहां पे पूरा टेस्ट बनाओ। वर्क, पावर और एनर्जी पढ़ा आपने, टेम्परेचर का पूरा 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। ये सब आप फ्री में लगा सकते हो। तो अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लो। जो खाली टाइम आता है ऐसा बीच में पढ़ते पढ़ते, पढ़ने का मन नहीं करता, तो बैठे बैठे आप इस एप्लीकेशन पे टेस्ट लगाया करो। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने पिछली क्लास में आपको क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 40। 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले पोल की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? यानी कि इनडायरेक्टली वे में डायगोनल पूछा है। एक 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊंचा कमरा है। इस कमरे में सबसे लंबा जो पोल आ सकता है वो क्या है? भाई अगर आपका कमरा देखो तो कमरे में जो सबसे लंबा पोल या छड़ आएगी वो उसका डायगोनल होगा। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये डायगोनल का फॉर्मूला है √L² प्लस B² प्लस H²। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है मेरे भाइयों, आंसर आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 11, H की जगह 11 रखेंगे, 11 का स्क्वायर 121। तो 256 प्लस 64 आ जाएगा 320। 320 में 121 जोड़ेंगे तो 441 आ गया बच्चों। और 441 का अंडर रूट आ गया 21। तो यहां पे 21 आ जाएगी पोल की हाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन कर लेंगे 21। आगे चलते हैं। ये बताइए मेरे भाई, सवाल नंबर 41। What will be the length of longest diagonal of cuboid having length 13 centimeter, breadth 11 centimeter and height 20 centimeter? घनाभ के सबसे लंबे डायगोनल की लंबाई क्या होगी जिसकी लेंथ 13 है, चौड़ाई 11 है और हाइट 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आंसर ना इस बार अप्रोक्स में, इसलिए मैंने सवाल डाला। सवाल सेम है लेकिन इसके आंसर अप्रोक्स में है। बिल्कुल मैं टाइप वाइज टाइप आपको पढ़ाता हूं, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई भी मैं रैंडम सवाल कराने लगता हूं, नहीं मेरे भाई। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप आपको सवाल मिलेंगे सीक्वेंस में। √L², 13 का स्क्वायर 169 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस H 20 का स्क्वायर 400, 400 ये आएगा। L² प्लस B² प्लस H²। 169 में 121 जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई आपका 290। 290 में 400 जोड़ेंगे तो 690। तो अंडर रूट अब 690 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, अब बताओ इसका आंसर क्या है? 690 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं कि इसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। आप बोलोगे आंसर, लेकिन अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन काफी दूर दूर है और मैं देख सकता हूं इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन आएगा। आप कहोगे सर आपने कैसे पता लगाया? देखो भाई 690 के नजदीक किस नंबर का स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर।
26 का स्क्वायर होता है 676। अब 690 676 से बड़ा है तो इसका अंडर रूट 26 से बड़ा आएगा, 26 से बड़ा आएगा, यानी कि यह आंसर नहीं है। अब 690 के नजदीक है मेरे भाई 27 का वर्ग 729, 729। ये जो नंबर हमें दिया हुआ है 690, ये 676 और 729 के बीच में है, तो इसका अंडर रूट भी 26 और 27 के बीच में आएगा। 26 27 के बीच में एक ही ऑप्शन है बी। समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे देखना, आपको लगभग वर्गमूल नहीं निकालना, आपको ऑप्शन की हेल्प से आंसर बताना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 42 करेंगे जी। सवाल नंबर 42, ये देखिए सवाल, ये सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में आया था। इसी टाइप का, जब टाइप चेंज करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला टाइप चला डायगोनल निकालने वाला, ये सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में आया था। बोला एक कमरे की चौड़ाई बी उसकी हाइट की दुगनी है और उसकी लंबाई की आधी है। कमरे के सबसे लंबे डायगोनल की लंबाई ज्ञात करो। आंसर बी की टर्म में ही बताना है। बोला द ब्रेथ बी ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। देखो तीन चीजें होती हैं कमरे में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ये तीन चीजें होती हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला कमरे की चौड़ाई बी, तो कमरे की चौड़ाई को बी नाम दिया है, उसकी हाइट से डबल है। कमरे की चौड़ाई भी हाइट से डबल है, तो अगर मैं उल्टा कहूं हाइट चौड़ाई का आधा है। अगर चौड़ाई बी है तो ये हाइट का डबल है, यानी कि हाइट चौड़ाई का आधा होगी b/2। अगर चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है तो इसका मतलब ऊंचाई जो है वो चौड़ाई का आधा है। समझ में आया? क्लियर है? आगे, कमरे की जो चौड़ाई है हाफ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई का आधा है। एक कमरे की जो ब्रेड है इसकी लंबाई का आधा है। ब्रेड चौड़ाई लंबाई का आधा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई की दुगनी होगी। अगर चौड़ाई बी है, अगर चौड़ाई बी है तो लंबाई दुगनी होगी 2b। अगर चौड़ाई बी है तो कमरे की जो चौड़ाई है लंबाई का आधा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है 2b। कॉमन सेंस से सोचना है मेरे भाई, इतना कॉमन सेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप, ठीक है जी, समझ में आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही 2b। तो ये लंबाई चौड़ाई हाइट आ गई, आपसे पूछा है डायगोनल, डायगोनल पूछा है, लगा दो फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटे 4, बी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कर लेंगे। तो ये अंडर रूट में क्या आएगा भाई, देखो 4b स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5b स्क्वायर, 5 की 4 में गुणा होगी 20, 20b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 21b स्क्वायर बटे 4 आ गया, 21b स्क्वायर बटे 4। अब 21 का अंडर रूट रूट 21 आएगा, नीचे 4 का अंडर रूट 2 आएगा, बी स्क्वायर का बी, तो रूट 21b/2। सिंपल क्वेश्चन है, ये मेंस के पेपर का सवाल है। कृष्ण साहू कह रहे हैं हाफ इट्स लेंथ तो सर b/2 होना चाहिए ना। कृष्ण साहू देखते पता चल गया तुम्हारी बुद्धि खत्म है, तुम में 2 कौड़ी 2 रुपए की बुद्धि नहीं है अगर आप इतना नहीं सोच पाते। आपकी कमाई मुझसे आधी है तो उल्टा नहीं सोचना आता, इसका मतलब मेरी कमाई आपसे दुगनी है। आपकी कमाई मुझसे आधी है तो मेरी कमाई आपसे दुगनी है। अरे राक्षसों धरती पे बोझ, चौड़ाई लंबाई का आधा है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का आधा है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना है। उल्टा नहीं सोचना आता, अगर तुम उल्टा ही नहीं सोच सकते तो तुम किसी काम के नहीं हो बेटा, तुम धरती पर बोझ हो, क्योंकि तुम्हें इतनी 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है कि आप यह बात भी समझ पाए कि एक आपकी कमाई मुझसे आधी है तो मेरी कमाई आपसे दुगनी होगी। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते और दिमाग में नहीं सोच सकते तो तैयारी छोड़कर भीख मांगने का काम शुरू कर दीजिए कल से ही। सवाल समझ के बुद्धि लगा ही नहीं पाते आप।
सवाल को भाषा को ढंग से पढ़ो। पूरी जितनी दिमाग में नसें हैं उन सारी नसों का इस्तेमाल करके सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। आप ऊपर से पढ़ते हैं, डीप में नहीं पढ़ते लैंग्वेज। डीप में पढ़ा करो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई इस टाइप का। लास्ट, ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है, सवाल नंबर 43। उल्टा सोचना है मेरे दोस्त। बोला एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 21 और 16 मीटर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 29 मीटर है। तो कमरे की हाइट क्या होगी? कमरे की हाइट आपसे पूछी है, हाइट। क्या आपको समझ में आया? वैसे तो ये सवाल ट्रिपलेट से भी हो जाएगा भाई। एक कमरे की लंबाई 21 दी है, आपको चौड़ाई जो है 16 मीटर दी है। बोला कमरे में जो हम सबसे लॉन्गेस्ट रोड रख सकते हैं रॉड, उसकी लंबाई 29 यानी कि कमरे का डायगोनल 29 है। तो कमरे की हाइट क्या है? तो फॉर्मूला लगा देंगे, डायगोनल 29 बराबर √L² + B² + H²। √21 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस H का वर्ग। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। बताओ बच्चों जी, कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है बताओ जी। क्यूबॉइड ही है वो नीलम, घनाभ। सवाल के भाव को समझा करो, मीनिंग को, भाव को समझो, भाव को। 16 12 20 होता है, 16 12 20 21 29, यानी कि हाइट यहां से 12 आ जाएगी, 12 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, ट्रिपलेट बारी। 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 20 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग 29 का वर्ग, तो 12 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो 12 मीटर आंसर है। सीडीएस के पेपर में था ये सवाल। हाइट 12। ठीक है जी। स्क्वायर 50 तक याद करना है करणवीर सिंह, सॉल्व करना है, टाइप खत्म, अगला टाइप आएगा भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 44, एसएससी सीएचएसएल 2024 प्री का। देखो मैंने आपको एडजेसेंट फेसेस समझा दिया है। एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 5, 15 और 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों। सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो आपसे पूछा तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले जाए तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। मैंने आपको समझाया कि जैसे किताब है तो आप इसका कोई भी कोना पकड़ लीजिए, इस कोने पर 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक नीचे वाला रेक्टेंगल, एक ये लेफ्ट वाला और ये नीचे वाला। हर कोने पर 3 फेस मिलते हैं, एक ये सामने से, एक बाजू से, एक नीचे से। इन्हीं को हम एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। अगर क्यूबॉइड की डायमेंशन LBH है तो यानी कि क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया साइड की गुणा के बराबर होता है, यानी कि LB BH और HL की वैल्यू है। जो सवाल में आपको दिया है कुछ और नहीं है, LB BH और HL की वैल्यू है, LB BH और HL, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का मतलब साइड की गुणा। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, यानी कि 5 + 15 20, 20 + 27 47, 47 का दुगुना 94, तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन आंसर है 94। आगे बात समझ में? बताएंगे जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 45 करिए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। सोच समझ के करिए इस सवाल को, गलत करेंगे आप। 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। द टोटल एरिया वेट सरफेस, वेट सरफेस का एरिया क्या है? वेट सरफेस का, एक टंकी है 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, ये देखते ही समझेगा कि टंकी क्यूबॉइड शेप की है। इस टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.25 मीटर।
1.25 मीटर। कि सेंटीमीटर को जैसे 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा जी 1.25 मीटर। पानी भरा हुआ है, गीले पृष्ठ का एरिया। अब यहां पे ना बहुत सारे बच्चे दिमाग, जैसे टंकी है, इस टंकी में कुछ हाइट तक पानी भरा है, तो भी चारों दीवार गीली हो जाएंगी टंकी की अंदर से, और नीचे का तल गीला हो जाएगा। छत थोड़ी ना गीली होगी, छत थोड़ी ना गीली होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? यानी कि यहां पूछा वेट सरफेस का एरिया, तो वेट सरफेस का एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया निकालना है, जो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, प्लस बेस का एरिया निकालना है। बेस का एरिया होता है एल गुणा बी, एल गुणा बी। अब आगे बात समझ में, एल गुणा बी। इक्कीस सेंटीमीटर को मीटर में, अरे कौन सा मीटर भाई, और ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में ही है, ये मीटर में ही है। अब ठीक है, चलो आ जाओ जरा इस सवाल को समझो कि भाई अगर एक क्यूबॉइड में टंकी में पानी भरा है, 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी है, 1.25 मीटर हाइट तक पानी भरा है। समझ में आया? तो आप बताओ, चारों दीवार गीली हो जाएंगे और जो नीचे का बेस है वो गीला होगा। छत थोड़ी ना, क्योंकि छत में पूरी टंकी में पानी नहीं भरा है, तो गीले पृष्ठ का एरिया ये होगा। ये आपको कैलकुलेशन करने, केवल वैल्यू रख दो। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी का मतलब 6 4 10 इंटू 1.25 प्लस एल गुणा बी। एल है यानी कि आपका 6 गुणा 1.25। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। 10 दूनी 20, 20 की 1.25 में गुणा करेंगे तो 25। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, और 6 गुणा 1.25 आ जाएगा साढ़े, कुछ गड़बड़ कर देगा, 10 दूनी 20, 6 ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच 1.25, तो 6 4 10 दूनी 20, 25 आ गया। और ये 7.5 आ गया, 25 प्लस 7.5, 32.5 आ रहा है यार। कहीं कोई इसमें टाइपिंग एरर तो नहीं है? आपका भी ये आ रहा क्या? छह मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है, गीले पृष्ठ का एरिया। तो भैया चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे प्लस बेस का एरिया निकालेंगे। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी 10 होगा गुणा 1.25 होगा। आंसर मीटर स्क्वायर में बोला है, तो 1.12 का दुगुना 25 और 7.5, 32.5 ही आएगा सर। बी की वैल्यू 4 है ना, एल गुणा बी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एल गुणा बी है ना यहां पे, सॉरी, 6 गुणा 4। हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 25 और 24 49, 49 मीटर स्क्वायर आंसर है। अब भी मैच नहीं हो रहा यार, ये 49 49 है भाई। एक ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिएगा, 49 मीटर स्क्वायर आंसर है। पेपर में भी गलती था, ये 49 आएगा। अरे ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये बताइए अगला सवाल, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त, मान लीजिए एक क्यूबॉइड की लंबाई, जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड बनाया मैंने, 4-5 सवाल कराऊंगा मेरे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे, 4-5 सवाल। ये बताओ जरा, हाँ जी बताइए। मान लीजिए दोस्त आपके सामने हमने इस तरीके से क्यूबॉइड बनाया, ये क्यूबॉइड की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हाइट है। अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का सम दिया है एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच,
ये क्यूबॉइड की घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनको बोलते हैं हम डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। हिंदी में कहते हैं विमाएं। लंबाई चौड़ाई और हाइट को हम घनाभ की डायमेंशंस कहते हैं, हिंदी में विमाएं कहते हैं। एल, बी और एच क्यूबॉइड की डायमेंशन है। आई बात समझ में? तो अगर मैं एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करता हूं तो बताओ एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? तो एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर होता है फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है। देखो ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है, लेकिन इसका कंसेप्ट मेंसुरेशन में लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर आप एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आएगा जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन का सम है। ये घनाभ की तीनों डायमेंशन का सम है। ये घनाभ की तीनों विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और हाइट, उनका सम है। तो डायमेंशन के सम का स्क्वायर, डायमेंशन के सम का स्क्वायर मुझे बताते रहना, आप ही मुझे बताओगे क्या है भाई, बताना जल्दी से। डायमेंशन के सम का स्क्वायर बताओ ये क्या है? ये क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या है मेरे भाई, बताइए जल्दी से। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई अगर किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन एल प्लस बी प्लस एच है तो उसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल होता है। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है? डायगोनल का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है? डायगोनल का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का होल स्क्वायर प्लस, आप मुझे बताओ ये क्या है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या है? ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ गया। क्लियर? यस और नो? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? तो आपको इनमें से कोई दो वैल्यू देगा, आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो क्यूबॉइड के डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। आपको समझ में आ गया? तीन वैल्यू में रिलेशन आ गया। आपको कोई भी दो वैल्यू देगा, और आपसे कोई जो है तीसरी वैल्यू इसमें से पूछ लेगा। समझ में आया भाई? सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 बताओ। लेटेस्ट सवाल आया रेलवे एएलपी के पेपर में। एक क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और सतह का एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया 240 है। डायगोनल की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, डी डायगोनल 11 है, टोटल सरफेस एरिया 240 है। पूछा लंबाई चौड़ाई हाइट का योग कितना है? लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम कितना है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल है 2 सेकंड का। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भैया ये सवाल आपसे होगा नहीं। फिर अभी मैंने आपको बताया कि लंबाई चौड़ाई और हाइट यानी कि डायमेंशन के स्क्वायर, डायमेंशन के सम का स्क्वायर क्या होगा? डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 240 जोड़ूंगा 361। तो यानी कि डायमेंशन के स्क्वायर का सम 361, अंडर रूट लेंगे 361 का अंडर रूट 19, 19 सेंटीमीटर आंसर आ गया एक स्टेप में 19। हो गया कि नहीं हुआ? यही तो चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं। ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, ये वाला सवाल, सवाल नंबर है 47। करो। असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में सवाल है एएलपी में। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का योग 38 है, इसका विकर्ण डायगोनल की लंबाई 22 है, डायगोनल आपको 22 सेंटीमीटर दिया है।
पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। फिर से एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट का जो योग होगा, यानी कि डायगोनल लंबाई चौड़ाई और हाइट डायमेंशन का सम, डायमेंशन का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल यहां पे 22 है, 22 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, प्लस टोटल सरफेस एरिया, यही है। कोई भी दो वैल्यू देगा आपसे, तीसरी पूछेगा, इधर आएगा। तो 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर करके घटा दो, या फिर आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 38 प्लस 22 60 हो गया, इंटू 38 माइनस 22 16 हो गया, तो 60 गुणा 16 आ गया जी 960, यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आंसर आ गया 960। 432 बताना तुम कौन से लॉजिक से बता रहे हो भाई। 4वीं डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। यहां केवल वैल्यू रख लो और छोटे बालक की तरह कैलकुलेशन कर लो, जैसे छोटे छोटे बालक करते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सवाल करेंगे एक और आखिरी सवाल, नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। CHSL टीयर 1 के पेपर में सवाल आया था 2022 में, बताइए। सिंपल है ना। एक क्यूबॉइडल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई हाइट का योग 20 सेंटीमीटर है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का योग 20 है। टोटल सरफेस एरिया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। व्हाट द मैक्सिमम लेंथ, अप्रोक्स में बताना है, व्हाट द मैक्सिमम लेंथ इन अप्रोक्सीमेट ऑफ ए स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड बॉक्स। इस क्यूबॉइड के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ की स्टिक रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या है, यानी कि डायगोनल पूछा है इनडायरेक्टली। वैल्यू रख दो भाई, लंबाई चौड़ाई और हाइट डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया 256। अब 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 256 घटाऊंगा तो 144, 400 में से 256 घटाऊंगा 144, 144 का रूट लेंगे 12, तो ये एग्जैक्ट 12 आ गया। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ इसमें रखी जा सकती है। डी ऑप्शन 12। अरे समझ में कर लोगे क्या? अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? आगे चलते बच्चे, अगला टाइप, सवाल नंबर 49, नेक्स्ट वैरायटी करो। अगला टाइप, ये टाइप नहीं कॉन्सेप्ट है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया है। यदि एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने प्रूफ भी करवा दिया है मेरे दोस्त। बताओ, अगर एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। से मान लीजिए किताब है, तो ये इसका एक कोना है, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलते, एक सामने, एक ये और एक नीचे। इन तीनों का एरिया अगर आपको पता है, इन तीनों का अगर आपको एरिया पता है एक्स वाई जेड, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी। बी इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अब इस पे सवाल कैसे हैं, सवाल नंबर 50 से देखिए, करो जी। यस सोमान का पाउडर जी। सवाल में बोला है किसी घनाभ आकार की टंकी के 3 आसन फलक, आसन फलक यानी कि एडजेसेंट फेसेस, उनके एरिया 3 12 16 है। टंकी की क्षमता लीटर में बताओ। क्षमता मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है, यानी कि टंकी का वॉल्यूम। अगर 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए तो वॉल्यूम क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड, यानी कि 3 गुणा 12 गुणा 16, ये आ जाएगा। अब 12 तिया 36 का अंडर रूट 6, 16 का 4, 6 चौक 24, तो 24 आएगा मीटर क्यूब में। ये मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 24 मीटर क्यूब का मतलब
24,000 लीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन आ गया। समझ में आ भाई? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 50 था, हम लोग करेंगे सवाल नंबर 51। ये बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 51 बताओ। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के पेपर का सवाल है, बनाइए। एक सॉलिड क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया। वॉल्यूम आपसे पूछा है सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, तो अगर 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड, तो रूट 66 गुणा 192। देखो हमें ना अंडर रूट निकालना है, तो हम पहले अंडर रूट में ब्रेक कर लेते हैं। 192 का मतलब है भैया 64 तिया, 64 तिया 192 गुणा 198। आप बोलोगे यस सर गुणा 198, ये मुझे निकालना है। अब आप देखो मेरे भाई, 64 का अंडर रूट तो आसानी से निकल जाएगा 8, 64 का अंडर रूट तो आसानी से निकल जाएगा जी 8, 8 हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये बच गया 66 तिया 198, 66 की 3 में गुणा करेंगे 198, 198 गुणा 198 दो बार हो गया ना, 66 ते 198 गुणा 198। किसी संख्या की दो बार गुणा कर रहे हैं, 198 गुणा 198, उसका अंडर रूट आ जाएगा 198, ये आ जाएगा 198 है 200 माइनस 2, यानी कि 1600 से 16 कम आएगा 1584, तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, सी ऑप्शन। कैलकुलेशन भी थोड़ा दिमाग में करनी है। जैसे इनके यूनिट डिजिट के स्क्वायर निकाल के आंसर का यूनिट डिजिट से मैच करें, जैसे कि 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर। बेटा क्या जरूरत है, आंसर अपने आप ही तू जल्दी से आ रहा है तो क्यों हाथ पे मारने। इन सवालों में तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 1584। अब अगली शीट है सिलेंडर वाले, इसमें कैलकुलेटिव सवाल है, वहां आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये बताइए, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। 89 क्वेश्चन है भाई इसमें। सवाल नंबर 52 बनाइए। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। दो एडजेसेंट फेसिस के एरिया, क्यूबॉइड के दो एडजेसेंट फेसिस के एरिया 225 और 144 वर्ग सेंटीमीटर है। व्हाट द एरिया ऑफ अदर एडजेसेंट फेसिस, एक और बचा है, अदर की जगह अन्य, एक और एडजेसेंट फेसिस बचा, उसका एरिया क्या है। यानी कि यहां पे आपसे उल्टा पूछा गया है, यही है ना। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दो एडजेसेंट फेसिस के एरिया आपको दिए हैं, तीसरे का पूछा है। आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3600 बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। तो भाई इनका अंडर रूट आप पहले लिख लो ना, 225 का अंडर रूट 15, 144 का अंडर रूट 12, और तीसरे का वॉल्यूम, तीसरे का एरिया जेड है, तो अंडर रूट जेड। 225 का अंडर रूट मैंने पहले लिख लिया 12, 144 का मैंने लिख दिया 225 का अंडर रूट 12, 15, 144 का 12, और तीसरे का एरिया मैंने जेड मान लिया, जेड का अंडर रूट 15 गुणा 12 180, 180 से 3620 बार कट जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 400 आ जाएगा तीसरे एडजेसेंट फेसेस के एरिया, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए ऑप्शन कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। बताओ क्या अब आप इस फॉर्मूले पे सवाल कर लोगे, क्या अब आप इस फॉर्मूले पे सवाल कर लोगे।
यस विक्रम सिंह, बिल्कुल 100%, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मेरे भाई, जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्रैक्टिस करा के, उल जलूल चीज नहीं करानी। जो पेपर में आएगा जैसा आएगा वही आपको कराना है, कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। बस एग्जामिनर इतना ही कर सकता है कि सवाल की लैंग्वेज बड़ी कर दे या कैलकुलेशन ज्यादा डाल दे, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया उस कॉन्सेप्ट से आगे कुछ नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से आगे भाई हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है आगे चलें अब। नेक्स्ट 52 तक हो गया दोस्त, सवाल करेंगे अब यहां पे इसके आगे हम 53। ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 53, यह सवाल सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है, सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का। चलिए बच्चों, सवाल में बोला है एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का रेशियो 6:3:2 है। इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घनाभ का आयतन क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कंसेप्ट समझाया था कि भाई कोई भी फिगर हो उसके डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, रेडियस, डायमीटर, ये डायमेंशन कहलाती हैं। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीन चीजें होती हैं किसी भी 3D फिगर में, बस यही तीन चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। डायमेंशन मतलब जैसे भाई घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, हाइट है, सिलेंडर में उसकी बेस की रेडियस होती है, हाइट होती है मेरे भाई, कोन की स्लांट हाइट होती है, रेडियस है, हाइट है। डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में, टोटल सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। यह बात हर बच्चे को पता है। अगर किसी भी 3D फिगर के, फॉर एनी 3D फिगर, मैं किसी भी 3D फिगर की बात कर रहा हूं, किसी भी 3D फिगर की, मान लीजिए आप किसी 3D फिगर की हर डायमेंशन को दुगना कर दो, दुगना, तो उसका सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 गुना, 8 गुना हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, 8 गुना। अगर आप किसी भी 3D फिगर की हर डायमेंशन को 5 गुना कर दो, 5 गुना, तो उसका एरिया 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 5 का क्यूब 125 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 125 गुना। अगर आप किसी भी 3D फिगर की हर डायमेंशन को k से गुना कर दो, हर डायमेंशन को k से गुना, तो उसका सरफेस एरिया k स्क्वायर से गुना हो जाएगा, k स्क्वायर से गुना, और उसका वॉल्यूम मेरे प्यारे में k क्यूब से गुणा हो जाएगा, वॉल्यूम k क्यूब से गुणा हो जाएगा, वॉल्यूम k क्यूब से गुणा। अरे समझ में आया? अरे आकाश, जितनी मेहनत कमेंट करने में कर रहे हो ना बेवजह की, इतनी मेहनत अगर कंसेप्ट पढ़ने में कर लो तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। पर पढ़ने में ध्यान है ही नहीं, कमेंट बाजी करने में ध्यान है बस। अगर किसी घनाभ की हर 3D डायमेंशन को k गुना कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया k स्क्वायर गुना हो जाएगा, उसका आयतन k क्यूब गुना हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपका दोस्त, आप एक गड्ढा खोदते हो, आप एक गड्ढा खोदते हो 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 17 मीटर गहरा, आप एक गड्ढा खोदते हो। इस गड्ढे को खोदने में मेरे दोस्तों आपको 4 घंटे लग गए, 4 घंटे। ध्यान सुनना मेरा सवाल, मान लीजिए आप एक गड्ढा खोदते हो, 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 17 मीटर गहरा गड्ढा आपने खोदा, गड्ढा आपने गड्ढा खोदा मेरे भाई, गड्ढा 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा, 4 घंटे लगे आपको गड्ढा खोदने में।
आपके दोस्त ने 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा और 85 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। 85 मीटर गहरा गड्ढा खोदा आपके दोस्त ने। बताओ उसको गड्ढा खोदने में कितना टाइम लग जाएगा। इससे पहले ये वाला बताना, आपके दोस्त ने 10 मीटर लंबा, आपके दोस्त ने 10 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 34 मीटर गहरा गड्ढा खोदा आपके लफंगे दोस्त ने। उसे गड्ढा खोदने में कितना टाइम लगेगा बताना जरा। सब बच्चे जवाब दीजिए, कैसे करेंगे बताओ। आपका खेत है, आपने 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, आपको 4 घंटे लगे। आपके दोस्त ने 10 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 34 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। आपके दोस्त को कितने घंटे लगेंगे वो गड्ढा खोदने में बताइए जरा। दोनों केस में बताओ। इस केस में क्या आंसर होगा, इस केस में पहले ये वाला बताओ आप, कितना टाइम लगेगा बताइए। 8 घंटे। ये हुई ना बात। वेरी गुड, 8 घंटे लगेगा। अभी 8 घंटे लगेगा ना। इसे ही इसलिए तो कहते हैं तुम अकल से पैदल हो, हैं? 8 घंटे लगेगा भाई। आपने 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, आपको 4 घंटे लगा। आपके दोस्त ने 10 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 34 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, उसे दुगना टाइम लगेगा, 8 घंटे। अबे घोंचुओ, अबे घोंचुओ, तुम्हारी ऐसी तैसी मारे। अबे कचरा। मान लीजिए आप 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे। इस गड्ढे का वॉल्यूम V है, इस गड्ढे का वॉल्यूम V है। आपके दोस्त ने जो गड्ढा खोदा उसकी लंबाई भी दुगना हो गई, उसकी चौड़ाई भी दुगना हो गई, उसकी हाइट भी दुगना हो गई। अरे लंबाई पहले 5 थी, 5 का दुगना 10, चौड़ाई 9 थी, 9 का दुगना 18, हाइट 17 थी, 17 का दुगना 34। लंबाई भी दुगना हो गई, चौड़ाई भी दुगना हो गई, हाइट भी दुगना हो गई। तो क्या इसका वॉल्यूम 8 गुना नहीं आएगा? 8 गुना है। इसकी गुणा करो और इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करके 8 गुना नंबर आएगा। अरे राक्षस, तुम्हारे बस की ना कुछ भी। पांच मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा गड्ढा है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है। लंबाई 5 का दुगुना 10 होगी, चौड़ाई भी 9 का दुगुना 18, हाइट 17 का दुगुना 34। हर डायमेंशन दुगुना हो गई, हर डायमेंशन दुगना हो गई। अगर हर डायमेंशन दुगना होगी तो वॉल्यूम दुगना। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हर डायमेंशन दुगना हो गई तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा। अरे वॉल्यूम 8 गुना होगा, 8 गुना ज्यादा मिट्टी निकलेगी। अगर यहां से सपोज 1 किलो मिट्टी निकल ले तो यहां से 8 किलो मिट्टी निकलेगी, 8 गुना ज्यादा मिट्टी। इस गड्ढे में जितनी मिट्टी है उससे 8 गुना मिट्टी दूसरे वाले गड्ढे में है। 8 गुना मिट्टी निकलेगी तो समय भी 8 गुना लगेगा। 4 घंटे का 8 गुना यानी कि 32 घंटे लगेगा, 32 आवर्स इस गड्ढे को खोदने में। यहां देखो, 5 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 17 मीटर गहरा गड्ढा खोदने 4 घंटे लग रहे हैं। यहां देखो, लंबाई 5 का दुगुना 10, लंबाई दुगुनी कर दी। चौड़ाई 9 से 27 3 गुना, चौड़ाई 3 गुना कर दी। हाइट 17 से 85 5 गुना, हाइट 5 गुना कर दी। लंबाई दुगुना हो गई, चौड़ाई 3 गुना, हाइट 5 गुना। तो वॉल्यूम हो गया 2 तिया 6 पंजे 30, 30 गुना हो गया। वॉल्यूम 30 गुना हो गया। अगर इसमें V मिट्टी है तो यहां 30 V का वॉल्यूम होगा, 30 V। अगर यहां 1 किलो मिट्टी निकल ले इस गड्ढे से तो यहां 30 गुना मिट्टी निकलेगी। तो अगर वॉल्यूम 30 गुना हो गया तो समय भी तो 4 घंटे का 30 गुना लगेगा, 120 घंटे। 120 घंटे, 120 आवर्स। इतना भी नहीं सोच पाते तुम?
यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, यही तो चीज है भाई कि हर डायमेंशन के गुना कर दोगे तो एरिया भी के स्क्वायर गुना हो जाएगा, वॉल्यूम के क्यूब गुना हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है सीजीएल 2023 के मेंस का, इस सवाल को हर बच्चा कर लेगा, ऐसा नहीं कोई ना कर पाए। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक तरीका भी, एक हमारा तरीका भी। इस सवाल को बेसिक से बच्चे कैसे करेंगे देखो जरा, बेसिक से। सवाल में बोला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 6:3:2 है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 6:3:2 है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 1800 है। घनाभ का आयतन क्या होगा भाई, रेशियो दिया है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से, यानी कि 6x 3x और 2x। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई हाइट है। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल x से गुणा हो जाएगी, लंबाई 6x है। जब भी रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाते हैं, लंबाई 6x चौड़ाई 3x हाइट 2x। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ एलबी। एलबी का मतलब 6x गुणा 3x 18x स्क्वायर प्लस बीएच, बीएक्स का मतलब 3x गुणा 2x 6x स्क्वायर प्लस एचएल, एचएल का मतलब 6x गुणा 6x की 2x में गुणा 6 दूनी 12x स्क्वायर बराबर 1800। ये आ जाएगा बराबर 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 6 24 और 12 36, 36 दूनी 72, 72x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1800। सही है, ठीक है ना। 12 6 18 18 36 दूनी 72, 18 से 72 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया। एक्स का मान यहां से 5 आ गया, एक्स 5 आ गया। अगर एक्स 5 आ गया तो लंबाई कितनी आ गई भी, एक्स की जगह 5 रखो तो लंबाई आ गई 6 पंजे 30, चौड़ाई एक्स की जगह 5 रखो 3 पंजे 15, हाइट यहां पे एक्स की जगह 5 रखो 5 दूनी 10, लंबाई चौड़ाई और हाइट आ गई। आ गया। आपसे पूछा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एलबीएच, यानी कि 30 गुणा 15 गुणा 10, 30 गुणा 15 गुणा 10 यानी कि ये 4500, 4500 इस सवाल का आंसर आ जाए, 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल का बेसिक तरीका है, समझ में आया। एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, कृष्णा साहू का डाउट है एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं। कृष्णा, अगर x की x में गुणा करेंगे तो क्या होता है, x का वर्ग होता है बेटे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 6x की 3x में गुणा करेंगे, 6 3 18, x की x में गुणा 18x स्क्वायर। समझ में आया, ये बेसिक है। अगर आप कोई किताब टटोल कर देखोगे तो किताब में भी इस तरह का सॉल्यूशन दिखेगा, और अगर कोई टीचर आपको इस तरह का सॉल्यूशन करता हुआ दिखता है तो उससे 1 किलोमीटर दूर रहें आप। अरे बोलो, अरे रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है भाई, रेशियो हटाते हैं। दो संख्याएं 5 3 के रेशियो में है, रेशियो दो संख्या 5 3 के रेशियो में, मान लीजिए ए और बी, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्या एक संख्या 5x होगी तो दूसरी संख्या 3x होगी। अब x का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 5x और 3x का रेशियो लूंगा तो रेशियो लेने पर जो सेम नंबर है एक्स एक्स कट जाएगा, रेशियो 5:3 ही आएगा मेरे भाई। रेशियो का मतलब यह है कि कोई कॉमन चीज कट गई। अब मान लो आपके पास 4.5, आप मान लो आपके पास 400 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 250 रुपए हैं। मान लो कि भाई आपके पास 400 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 250 रुपए हैं, तो यह है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 400 और 250 में क्या कॉमन है, 50, ये दोनों नंबर 50 से कट रहे हैं तो 50 से कट जाएगा 408 बार, 250 5 बार, 8:5 आ गया।
तो 50 से दोनों नंबर कट गए। अब ये जो 5:3 आया है किसी कॉमन नंबर को काट के ही तो आया होगा, तो हम वापस उस कॉमन नंबर से गुणा कर देते हैं कि अगर ए बी 5:3 के रेशियो में है तो ए का मान 5x रहा होगा, बी का मान 3x। जब मैं रेशियो लिया तो x कट गया। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आपने समझ लिया, ये बेसिक है मेरे भाई। बताओ बेसिक में अगर आपको इतनी परेशानी है तो शॉर्टकट में तो तुम रो ही दोगे, हैं? तुम्हारी आत्मा चिढ़ जाएगी शॉर्टकट में। तो स्मार्ट मेथड में तो शॉर्टकट नहीं कहते, स्मार्ट मेथड कहते हैं उसे। अगर आपको कोई इस तरीके से सवाल करता हुआ दिखे तो आप मन ही मन समझ जाओ कि इसकी नौकरी लगना असंभव है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर आपको पेपर में कभी भी रेशियो दिया है डायमेंशन का तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। अगर आपको सवाल में रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो, तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। कि मुझे एक बात पता है कि अगर किसी भी 3D फिगर की डायमेंशन के गुना करोगे तो सरफेस एरिया के स्क्वायर गुना होगा, वॉल्यूम के गुना होगा। आपको यहां पे लंबाई चौड़ाई हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, रेशियो दिया है 6:3 रेशियो। तो आप वॉल्यूम भी रेशियो में निकालो। वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, LBH। 6×3=18 दूनी 36 इनकी गुणा 6×3=18 दूनी 36 आएगा रेशियो में। रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर दिया करो। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 6×3=18 दूनी 36 से रेशियो में आया है। रेशियो को हमेशा ऐसे सर्कल में बंद कर दिया करो। अगर लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 6:3 है तो आप रेशियो में ही टोटल सरफेस एरिया निकालो। रेशियो में टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ LB। LB मतलब 6×3=18 प्लस BH 3×2 6 प्लस HL 6×2 12। यह आएगा रेशियो में सरफेस एरिया। कितना होगा? 18 12 30 6 36 दूनी 72। जल्दी जोड़ेगा 72। सरफेस एरिया जब रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो 72 आएगा। रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर दिया करो। जबकि सवाल के अनुसार सरफेस एरिया है कितना? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने रेशियो में कैलकुलेशन किया तो रेशियो में फॉर्मूला लगाया ट्वाइस ऑफ LB 6×3=18 प्लस BH प्लस HL। सरफेस एरिया है 72। जबकि सवाल में सरफेस एरिया दिया है टोटल सरफेस एरिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना? 72 दूनी 144 36 बजा 72 पंजे 360 25 गुना। ये 25 गुना है। आप बताओ मेरे भाई, एरिया 25 गुना हो रहा है, एरिया 25 गुना हो रहा है, 25 गुना। एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं। एरिया का मल्टीपल 25 है, एरिया 25 गुना हो रहा है। तो डायमेंशन कितने गुना होगी? 5 गुना। अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो 6 का 5 गुना 30 कर दो, 3 का 5 गुना 15 कर दो, 2 का 5 गुना 10 कर दो। डायमेंशन आ जाएंगे लंबाई चौड़ाई हाइट। अगर एरिया 25 गुना हो रहा है मेरे भाई, 25 गुना, तो डायमेंशन कितने गुना होगी? √5 गुना। वॉल्यूम नापते सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम कितने गुना होगा? वॉल्यूम होगा 5 का क्यूब 125 गुना। वॉल्यूम कितने गुना होगा? 125 गुना। यानी कि अगर एरिया 25 गुना है तो डायमेंशन नापते सेंटीमीटर में, डायमेंशन 5 गुना होगी। और वॉल्यूम जो होगा, ये रेशियो में है, वॉल्यूम जो होगा एग्जैक्ट वो 125 गुना। 36 का 125 गुना क्या आएगा? 125। देखो 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणा 125। 125 चौका 500, 500 का 9 में गुणा 4500। 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वॉल्यूम आ गया मेरे। 4500 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। बी ऑप्शन, बिना एक्स माने, कम से कम कैलकुलेशन में बिना एक्स माने। ये है एक्चुअल तरीका मेरे दोस्त, एक्चुअल तरीका। अगर आप ऐसे करोगे तो बेटा आप कहीं टिकते हो, वरना भीड़ का हिस्सा हो बस आप, भीड़। एरिया अगर 25 गुना हो रहा है तो लेंथ 5 गुना होगी, वॉल्यूम 5 के क्यूब 125 गुना होगा।
दिस इज द स्मार्ट मेथड। एक और सवाल दिखाता हूं मैं आपको हाथों हाथ। एक और सवाल देखो, मल्टीपल वगैरह आप कर सकते हो कि आंसर जो है इसका मल्टीपल आएगा, ये होगा और वो होगा। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर है आपके सामने 54। ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया था। एमटीएस में बोला है एक क्यूबॉइड की लंबाई मोटाई हाइट का रेशियो 6:4:3 है। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट का रेशियो 6:4:3 है। सवाल में बोला है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 972 है, तो क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या है? डायगोनल की लंबाई। तो आपको रेशियो दिया है 6:4:3, तो आप डायगोनल भी रेशियो में निकाल लो, डायगोनल भी रेशियो में ही निकाल लो। डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 36 16 9 25, 36 में 25 जोड़ेंगे 61, √61 आ जाएगा डायगोनल। तो जो भी आंसर आएगा 61 का √61 का अंडर रूट होगा। ये डायगोनल आया रेशियो में, रेशियो के हिसाब से। एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, पर इतना पता चलेगा √61 का मल्टीपल आएगा। दो ऑप्शन में आ रहा है। अब बताओ, यहां पे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो आप टोटल सरफेस एरिया रेशियो दिया है ना, लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया, रेशियो में निकालो टोटल सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ एल बी, 6 चौक 24 प्लस बी एच 4 तिया 12 प्लस एच एल 6 तिया, सॉरी 6 चौक 24 प्लस बी एच 4 तिया 12 प्लस एच एल 6 तिया 18। ये आएगा भाई 12 18 30 और 24 54, 54 दूनी 108। ये एरिया आ गया 108 मेरे भाई, 108। ये एरिया 108 आ गया रेशियो में। अगर लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 6:4:3 है, तो रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया होगा 6 चौक 24 4 तिया 12 और ये 6 तिया 18। लेकिन सवाल में एरिया कितना दिया? 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में एरिया दिया 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना? 108 निम्मा। 972 को 108 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, एरिया 9 गुना हो रहा है। एरिया का मल्टीपल 9 है, एरिया 9 गुना हो रहा है, एरिया 9 गुना। अब डायगोनल तो लंबाई होती है, लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया का मल्टीपल 9 गुना है, तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा? डायमेंशन का मल्टीपल क्या होगा? 3 गुना। डायमेंशन 3 गुना होगा, यानी कि डायगोनल जो है √61 का 3 गुना आ जाएगा। 3 √61 सेंटीमीटर ये डायगोनल है, और आपको इस तरीके से सवाल करना है। 3 √61। आया समझ में? बोलो। क्लियर है? दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बेसिक भी मैंने आपको बताया और स्मार्ट भी। एक बार घर पे जाके और करके देखिएगा, और खोपड़ी पे थोड़ा वजन डाल के, प्रेशर डाल के और समझने की कोशिश करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है जी। एक और सवाल देखेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है 55। थोड़ा सा चेंजेस सीटसल के प्री में आया, चलो करके बताओ क्या आंसर है सवाल का। सवाल नंबर 55, जल्दी से बताइए क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट बताना, वो भी फटाफट।
कर पाए? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम 12,288 मीटर क्यूब है और इसके डायमेंशन यानी कि लंबाई चौड़ाई हाइट 4:3:2 के रेशियो में। यदि टोटल सरफेस एरिया को 2 पैसे पर मीटर की दर से, पर मीटर स्क्वायर होगा, यदि सरफेस एरिया को 2 पैसे रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट किया जाता है तो पॉलिश करने की कुल लागत 2 पैसे का मतलब होता है 0.02 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 पैसे का मतलब है 2 को 100 से डिवाइड करो, 0.02 रुपए। अगर हमें एक क्यूबॉइड को पॉलिश करना है, पॉलिश करना है मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया को, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 0.02 रुपए है, तो कुल कॉस्ट क्या आएगी? तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन उसके लिए लंबाई चौड़ाई हाइट चाहिए। यहां लंबाई चौड़ाई हाइट नहीं दी, उनका रेशियो दिया है, तो आप रेशियो ही निकालो। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB, 4×3=12 प्लस BH 3×2 6 प्लस HL 4×2 8, तो 12 8 20 6 26 दूनी 52। टोटल सरफेस एरिया 52 आ गया, यानी कि यहां एरिया निकालो, फिर 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो। 52 में आता है 13, तो आंसर वो होगा जो 13 से कटता हो। आप ऑप्शन में सीधा ये भी चेक कर सकते 13 से कटने वाला नंबर कौन कौन सा है। 13 से जो नंबर कटेगा वो आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि भाई सरफेस एरिया निकालो एग्जैक्ट। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है 12,288। वॉल्यूम है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, L गुणा B गुणा H। 4×3=12 दूनी 24, 4×3=12 दूनी 24 ही आ गया। ये वॉल्यूम आ गया 24। ये रेशियो में आया, जो भी रेशियो में उसको मैं सर्कल में बंद कर दूंगा। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आएगा 4×3×2, 4×3=12 दूनी 24, जबकि वॉल्यूम है 12,288 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है। तो भैया वॉल्यूम कितने गुना है? डिवाइड करो 12,288 को 24 से डिवाइड करो, 24×5 120, 2 बचेगा, 24 से कम 24, 4 8, 24 दूनी 48, 512 गुना। वॉल्यूम 512 गुना है। देखो वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम 512 गुना है। 512 होता है 8 का क्यूब, तो डायमेंशन कितने गुना होगी? 8 गुना। 8 का क्यूब 512, मीटर का क्यूब है ये, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो एरिया कितने गुना होगा? 8 का स्क्वायर 64 गुना। जो ये खेल समझ गया ना, उसकी जिंदगी की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। यानी कि सरफेस एरिया रेशियो में 52 है, लेकिन एक्चुअल सरफेस एरिया 52 का 64 गुना होगा, यानी कि 52 गुणा 64 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया होगा। यहां आपकी मेहनत बच जाती है। बेसिक में क्या है कि लंबाई अलग निकालो, चौड़ाई अलग निकालो, हाइट अलग निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, तो लंबी कैलकुलेशन पड़ती है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो टोटल सरफेस रहेगा 52 गुणा 64, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बोला 0.02 रुपए पर मीटर के हिसाब से पॉलिश करने की लागत। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 0.02 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा? 0.02 से गुणा, ये आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा खर्चा। सीधी मल्टीप्लाई, 2 चौका 8 दूनी 16, एंड में 6 आएगा। 6 इस ऑप्शन में आ रहा है, आंसर है 66.56 रुपए। खेल खत्म। 66.56। ये बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल एकदम, जिसे हम कहेंगे मजेदार। आगे चलें नेक्स्ट। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर करवाने की कोशिश करता हूं। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर 56 बताओ। जब रेशियो दिया आयुष, दिस इज नॉट ट्रिक, दिस इज कंसेप्ट। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल है। यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में। सवाल ये यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया है
3 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का है, बहुत अच्छा सवाल है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 5:4:2 है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और हाइट 5:4:2 के रेशियो में है। बोला है यदि एक नए कमरे की लंबाई 40% से चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, यानी कि लंबाई 40% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है। हाउ विल बी द वॉल्यूम ऑफ रूम चेंज, रूम का वॉल्यूम कितना चेंज होगा फॉर द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम टू स्टे द सेम एज बिफोर। यदि कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल एक समान रखा जाए। सवाल में बोला है कि भाई एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट 5:4:2 के रेशियो में। ये लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो पहले 5:4:2 था पहले, ठीक है। अब लंबाई 40% बढ़ गई, चौड़ाई 25% बढ़ गई, तो आप मुझे तो लंबाई 5 है, 5 को 40% बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 5 को 40% बढ़ाने से क्या आएगा? 7 आएगा, 7। भाई 5 का 40% क्या होता है? 200%। 200% को तो 2 कहते हैं। 5 का 40% 2 होता है ना? 5, अरे 5 का 40%, 40% को क्या कहते हो? 40% को 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। चौड़ाई 25% बढ़ाया जाता है, 4, 4 को 25% बढ़ाओगे क्या आएगा? तो 4 का 25% होता है 1, तो 4 को 1 बढ़ाओगे चौड़ाई होगी 5। अब हाइट क्या होनी चाहिए मेरे भाई? सवाल में बोला वॉल्यूम में कितना परसेंट। कृपया सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल समझोगे तो सॉल्व होगा। हाउ विल बी द वॉल्यूम ऑफ रूम चेंज, वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम कितना चेंज होगा फॉर द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स टू द रेम टू स्टे द सेम एज बिफोर। अगर रूम की चारों दीवारों का सरफेस एरिया सेम रहता है तो कमरे का वॉल्यूम कितना परसेंट चेंज होगा। हमें कमरे की चारों दीवारों का वॉल्यूम सेम, सरफेस एरिया सेम रखना है। चारों दीवारों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। तो भैया हमें कमरे की हाइट बदलनी पड़ेगी, तो आप कमरे की बदली हुई हाइट निकाल लो यहां से। पहले कमरे की चारों दीवारों का एरिया क्या था? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब 5, 4, 9 इंटू एच। अब कमरे की चारों दीवारों का एरिया क्या है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब 7, 5, 12 इंटू, अब हाइट मुझे नहीं पता। अब पहले कमरे की चारों दीवारों का एरिया ये था, अब ये है मेरे भाई। ये देखो, 9 दूनी 18 दूनी 36, 12 दूनी, अभी 12 दूनी 24 से 36 आपका 1.5 बार चला जाएगा। 1.5 बार क्या, 3/2 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। 2 से 2 काट दो तो क्वेश्चन मार्क आएगा 18/12 यानी कि 3/2। तो अब हाइट जो है 3/2 करनी होगी, हाइट 3/2 करनी होगी अगर कमरे की चारों दीवारों का एरिया सेम रखना है। लेकिन सवाल में पूछा वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो भैया पहले कमरे की लंबाई चौड़ाई 5:4:2 के रेशियो में थी, तो पहले वॉल्यूम कितना था? 5 × 4 × 2, क्योंकि वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब वॉल्यूम क्या आ गया? अब लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, हाइट मुझे 3/2 करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें चारों दीवारों का एरिया सेम रखना है। चारों दीवारों का एरिया सेम रखने के लिए हाइट को 3/2 करना पड़ेगा, तो पहले के वॉल्यूम और अब के वॉल्यूम का रेशियो ही आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे जब रेशियो होता है ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रेशियो 21 आ गया, यानी कि कमरे का वॉल्यूम पहले 16 था तो अब 21 हो गया। तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 5/16 बढ़ गया, 5/16। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% आ गया, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी कौन सा ऑप्शन? 16×3 = 48, 30 से ज्यादा आएगा ऑप्शन नंबर बी। 31.25% बढ़ जाएगा, 31.25%। सवाल कांस्टेबल के पेपर में है, बट दिस इज ए अबव कांस्टेबल लेवल क्वेश्चन। कांस्टेबल के लेवल से ऊंचा सवाल है, ठीक है।
आगे समझ में आप बोलोगे हाँ जी, एक बार और रिपीट करके दिखेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। हम लेंगे सवाल नंबर 57, ये बताएंगे। 57 58 दो क्वेश्चन और करेंगे। बताओ जी इसका क्या आंसर है। सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया है, बनाओ। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 और 15, हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को 10.2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सफेदी करने का खर्चा क्या होगा। भाई हमें हॉल के अंदर की दीवार को और छत को करना है, फर्श को नहीं पेंट करना है, फर्श को नहीं करना। कितना खर्चा आएगा। 10.2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो भैया आप पहले एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद 10.2 से गुणा कर दो। देखिए 10.2 में आता है 17, 17 छिक्का 102। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि आंसर 17 से कटने वाला होगा, 17 से। जो ऑप्शन 17 से कटेगा वो आंसर होगा। एक तो ये है। बाकी आप हॉल की चारों दीवारों का एरिया निकालो। ये है एल बी एच। तो चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी का मतलब 10 प्लस 20 30 इंटू हाइट एच 15 प्लस फर्श का एरिया निकालो, सॉरी छत का। छत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 गुणा 20। तो 15 गुणा 30 गुणा 30 900, 900 प्लस 200 1100, 1100 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब इसको पेंट करना है, सफेदी करनी है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.2 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या आएगा, 1100 मीटर स्क्वायर का 10.2 से गुणा कर देंगे। अब डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, एंड में मात्र एक जीरो आएगा। 11 की 102 में गुणा करेंगे तो 11 22 जीरो, सेकंड ऑप्शन आंसर है। ये आसान सवाल था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 58। ये बताओ, इसी तरह का सवाल है। किसी कमरे की लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है और हाइट 10 फीट है। इसमें 8 फीट 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है। 8x3 फुट का एक दरवाजा है और इसमें दो खिड़कियां कमरे में, 5x3 आकार की दो खिड़कियां हैं। सवाल में बोला है 50 रुपए पर फीट स्क्वायर के हिसाब से चारों दीवार और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो भाई दीवार में यहां इस सवाल में मेंशन किया है कि भैया कमरे में दरवाजा भी है खिड़की भी है। दरवाजे खिड़की पे पुताई नहीं करनी, चारों दीवार पे पुताई करनी है, छत में पुताई करनी है। तो चारों दीवारों का एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी यानी कि 15 प्लस 12 27।
इंटू एच, ये चारों दीवारों का एरिया प्लस छत का एरिया। छत का एरिया 15 गुणा 12, ये आ गया छत का एरिया। अब इसमें से दरवाजे का एरिया घटाओ, क्योंकि दरवाजे पे तो पुताई करनी नहीं है। दरवाजे का एरिया है जी 8 गुणा 3.5। अब इसमें दो खिड़की भी लगी हुई हैं, खिड़की भी तो रेक्टेंगल ही होती है, तो खिड़कियों का एरिया घटाओ। खिड़कियों का एरिया, दो खिड़की है, खिड़की का डायमेंशन है 5 गुणा 3, 5/3 है ना। 5 फीट लंबी, 3 मीटर ऊंची खिड़कियां हैं इस तरीके से। तो ये एरिया है जो मुझे पेंट करना है, निकाल लो भाई। 27 दूनी 54, 2 शाम 540, 540 में 180 जोड़ेंगे 720। 8 गुणा 3.5 28 आ गया, 5 दूनी 10 तिया 30 आ गया। अब 720 में से आप 30 घटाओ 690, 690 में से 28 घटाओ 660 और 2 662 आ गया। तो 662 फीट स्क्वायर एरिया आ गया। ये एरिया आ गया चारों दीवारों का और छत का जो पेंट करना है, खिड़की और दरवाजा हटा के। अब इस पे खर्चा है 50 रुपए पर फीट स्क्वायर का। 1 स्क्वायर फीट पे पेंट करने का खर्चा 50 रुपए, तो 662 स्क्वायर फीट पे कितना खर्चा आएगा गुणा 50। अब 600 के 50 में गुणा करेंगे 30,000। 30,000 से बड़ा एक ही आंसर है डी, 30,000 से बड़ा एक ही आंसर है। मधीर कह रहे 27 से कहां रहा है मधीर, अगर तू फॉर्मूला याद कर लेता तो तेरी जिंदगी ऐसे डाउट में ना गुजरती। लिटिल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। लिटिल सरफेस एरिया चारों दीवारों का एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी। तो 15 + 12 27। फॉर्मूला याद करो राक्षसो, आधी जिंदगी यही बात में निकल ले। फॉर्मूला याद नहीं है तो काय को मुंह फुकाने सवाल करने आते हो हैं? पहले फॉर्मूला याद करें तभी क्लास में एंटर करें, वरना कोई जरूरत नहीं आपकी और भतेरे बेटा। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कल मिलेंगे मेरे भाई, इसके आगे आगे के सवाल करेंगे। बाय।